गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल बता दिया गया था कहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 का 3 का 5 तक बता दिया गया था। अब हम लोग 3 से 6 का क्वेश्चंस देखेंगे, उसके आगे बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ देखिए। फर्स्ट टर्म दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, एस एन दिया, निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म। एस एन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना दिया है, 90। क्या दिया, 90। तो n का वैल्यू कितना पता नहीं, यही तो निकालना है ना, n बाई टू ए कितना 2, n मालूम नहीं है, और d कितना 90 हो गया। ठीक है, n बाई टू टू जा 4, 8 इंटू एन 18, 8 वन जा 8 इक्वल टू कितना आ गया, 90। यहाँ आते हैं 18, नंबर को नंबर के साथ प्लस माइनस 8 में से 4 गया इक्वल टू 90। 4 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, और अगर कॉमन नहीं निकालना तो इसको हम दोनों से इंटू करें, पहले फर्स्ट के साथ उसके बाद सेकंड के साथ। n बाई टू इंटू 18, n बाई टू इंटू 4 इक्वल टू कितना दिया, 90। चलिए यहाँ देखिए, 2 4 जा 8 कितना हो गया, 4n स्क्वायर, 2 2 जा 4 2n, और ये प्लस 90 इसको इधर ले आएंगे तो हो जा माइनस 90। ठीक है, अब हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। 4 2 और 90 में कॉमन क्या निकलेगा, 2 2 का टेबल में तीनों आता है, 2 1 जा 2 2 2, यहाँ 2 1 जा 2, 90 का आधा 45, सही है। यहाँ पे इनटू में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 45, 0 बाई 2 दैट इज 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। देखो ये किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90। 2 इंटू 45 90, तो 90 को हम लोग क्या ले सकते हैं, ये यहाँ पे हम कर देते हैं 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 कितना हो गया, 90। 90 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 10 जा 90, 10 में से 9 गया तो एक आ भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 2n स्क्वायर 10 में से 9 गया, लास्ट में साइन माइनस का है तो माइनस देंगे। ठीक है, और लाना कितना हमको, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लाना था, तो 10 में से 9 गया तो एक आ गया, 2n स्क्वायर 10 इंटू एन 10n माइनस माइनस प्लस, उसके बाद यहाँ तक लिखिए फटाफट, उसके बाद नोट कर आगे बताते हैं। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं। यहाँ 2 और 10 किस टेबल में आता है, 2 का टेबल में, n दोनों में है। 2 का टेबल में 10 कितना बार में आएगा, 5 बार में। 9 और 45 किस टेबल में आता है, 9 और 45 9 का टेबल में। अब यहाँ भी n माइनस 5, यहाँ भी n माइनस 5 कॉमन, इसके पहले 2n, इसके पहले प्लस 9, तो यहाँ से क्या मिलेगा, n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस 5 इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 5, और यहाँ n इक्वल टू प्लस 9 इधर आएंगे तो माइनस 9 बाई 2। और नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, इसीलिए n का वैल्यू क्या होगा, 5। टेक n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ना कि फ्रैक्शन में होगा ना ही नेगेटिव होगा, ये पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है। n निकल गया, उसके बाद क्या निकालना हमको, n, तो n का फॉर्मूला हम जानते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको लगा के निकाल लेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। अब क्या निकालना, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना मिला, 5, n कितना मिला 5, a कितना है 2, d 8, 8 4 जा 32, 32 और 2 34 आ गया आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ और n निकालना और d निकालना। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए दिया क्या उसका यूज़ करेंगे। SN का हम 3 फार्मूला बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूज़ करते हैं हम लोग, और जो an होता है उसी को l भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? l। ये जो n 62 दिया यानी लास्ट टर्म ये होगा 62। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लगाते हैं SN का एक फार्मूला बताए हुए थे प्रीवियस क्लास में, n/2 a + l, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। अब ध्यान दो, n पता नहीं है, n का n लिखें। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है, और डी एल कितना है, 62 है, इक्वल टू 210। अब ध्यान दोगे n/2, 62 और 8 कितना हो जाएगा, 70, इक्वल टू 210। काट दिए इसको, कितना आ गया, 35, 35 कितना आया, n बराबर कितना हो गया, 210/35। किस टेबल से जाएगा, 7 से। 7 3 जा 7 5 जा, फिर 5 6 जा 30, यानी n का वैल्यू कितना है, 6। n कितना आ गया, 6। अब हमको क्या निकालना है, d। अब देखिए इसका यूज़ कर लेते हैं, n पता है, n कितना है देखिए, n कितना है, 62। लगाते हैं a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 62। अब लगाओ, a कितना, 8, n कितना, 6, d कितना, डी पता है क्या, नहीं पता, डी ही तो निकालना है ना, इक्वल टू 62। 6 में से 1 गया 5, 5d इक्वल टू 62। तो 5d इक्वल टू कितना हो गया, 62 + 8 है, इसको इधर लाएंगे तो -8, इधर कितना है, 54। तो d इक्वल टू कितना हो गया, 54/5। चलिए यहाँ देखिए, इस बार ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखोगे। nth टर्म दिया 4, d दिया 2, n निकालना और a निकालना। ठीक है, और SN दे रखा है कितना, -14। ये थोड़ा लेंदी है, ध्यान दोगे। सबसे पहले यूज़ करते एक करके। सबसे पहले दिया SN कितना दिया था, SN कितना था, 210। क्वेश्चन नंबर 7, SN दिया 210। हाँ, कितना नंबर, हाँ तो कितना है SN बताइए। अच्छा ठीक है, SN दिया -14, और n का यूज़ करते पहले। n दिया कितना, 4। n का फार्मूला a + n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 4। ठीक है, a पता है क्या, नहीं। n पता है क्या, n भी तो नहीं पता ना। d पता है 2, और ये 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पे 2 इंटू n, 2n, 2 1 जा 2, a + 2n, या -2 इधर है तो +2, 4 और 2 कितना हो गया, a + 2n 6 हो गया। ठीक है, अभी इसको इक्वेशन मान सकते हैं या किसी एक को निकाल लेंगे। ये +2n, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब SN की तरफ चलते हैं। SN कितना है मेरा, -14। तो SN का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है, n/2 a + l, और l को ही बोलते हैं an। क्या बोलते हैं, n नहीं मालूम, a भी नहीं मालूम, an पता है कितना, 4, n कितना, 4, इक्वल टू कितना हो गया, -14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक 2 वेरिएबल है, एक a है और एक n है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल a और n है। ठीक है, किसी एक को चेंज कर देंगे, या हम लोग क्लास चैप्टर 3 में पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, तो ये a का वैल्यू कितना निकालिए, 6 - 2n। तो ये वाला जो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सारा n के टर्म में रहेगा और n का वैल्यू निकल जाएगा। ये कितना है, 6 - 2n, 6 + 4 इक्वल टू व्हाट, -14। 6 4 10। ठीक है, अब आगे बनाते हैं, इसके आगे यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन निकालेंगे, किसी तरह से भी बना सकते हैं।
इसको हम क्या किया, इसको पहले से इंटू किया, उसके बाद इसको दूसरे से इंटू किया, इक्वल टू कितना है -14। देखोगे अच्छा से, 2 5 जा 10, 2 2 क्लियर, यानी कितना है 5n माइनस n स्क्वायर -14। ठीक है, अब हम लोग इस सबको इधर भेज देते हैं, माइनस में इसको इधर लाएँ, प्लस में, ये प्लस में इसको इधर लाएँ माइनस में, और ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। अब आ गया, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, n स्क्वायर -5n -14। ध्यान दोगे यहाँ पे, देखो लास्ट में 14 है, लास्ट में क्या है 14 है, तो 7 2 जा 14, 7 में से 2 गया 5, लास्ट में साइन क्या था माइनस, इसलिए माइनस रखें, कॉमन निकालते हैं, 7 इंटू एन 7n माइनस माइनस प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। यहाँ से n निकाल लेंगे, जल्दी यहाँ तक नोट कीजिए। n निकालते हैं, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n -7, यहाँ देखोगे 2 और 14 में 2 कॉमन इक्वल टू 0। अब देखो n -7 कॉमन, इसके आगे n और ये +2 बराबर 0, n -7 इक्वल टू 0 और n + 2 इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी दोनों में से कोई एक 0 होगा। -7 इधर लाए तो +7, +2 इधर लाए तो -2। अब ध्यान दोगे, पॉजिटिव ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, टेक n इक्वल टू 7, n का वैल्यू क्या लेंगे 7, n कैन नॉट बी -2, n का वैल्यू -2 नहीं हो सकता। ठीक है, n तो निकल गया, और क्या निकालना था देखिए, बोलिए, a निकालना था, n दिया था, n कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 8, n निकल गया ना पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 सॉरी, देखो वहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, 1 में थोड़ा बताइएगा तो a बराबर 6 माइनस है क्या, 6 माइनस 2n, 6 का 6 और n का वैल्यू 14, 6 7 जा 2 7 जा, देखिए यही दोनों ना, और कुछ निकालना नहीं ना, बस तो ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। 9 नंबर देखिए, a का वैल्यू, n का वैल्यू और d का नहीं पता है, s, और हमेशा याद रखोगे जब भी a n और d से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो एस एन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये s for 192 है, s और एस एन एक ही बात है। ठीक है, यहाँ एस एन, यहाँ n भी ले दोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ n टर्म्स, नंबर ऑफ, फार्मूला क्या होता है बताइए, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 190। ठीक है, n पता है क्या, हाँ पता है, कितना 8/2, 2a, a कितना 3, n कितना 8, d मालूम नहीं है, यहाँ से d नहीं निकल जा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 8 में से 1 गया, इनटू में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, काट लेंगे, 6 + 7d, 4 4 जा 16, यानी 48 बार में कट गया, कितना बार में 4 4 जा 16, हाँ सही है। फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे नंबर को नंबर के साथ, ये +6 इधर है तो कितना आ गया, 7d इक्वल टू 42, d इक्वल टू 42/7, 7 6 जा 42, यानी d कितना आ गया 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखिए, लास्ट टर्म दिया हुआ है, n दिया हुआ और a निकालना है, एस एन दिया, तो पहले आप जो पहले देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, अगर an दिया तो n का वैल्यू निकालते हैं, अगर एस एन दिया तो एस एन का वैल्यू निकालते हैं, बस यही इसका मेन थिंकिंग। यहाँ तो s कितना दिया 144, तो s का 3 फार्मूला पड़ा है, 3 में से किसको लगाएंगे, जिसमें l रहता है, जिसमें l रहता है, तो एस एन बराबर कितना होता है, n/2 a प्लस l इक्वल टू कितना हो गया 144, n मालूम है, हाँ 9/2 a मालूम नहीं,
एल कितना, ए प्लस 28, क्रॉस कर लेंगे, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, थोड़ा नीचे, 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 16 2 जा 32 माइनस 28, ए इक्वल टू 4। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन थे, 10 का 10 बता दिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, और 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में एक बार पूछा भी जा चुका है। चलिए देखिए 4 नंबर, एपी दिया हुआ 9 17 25, ठीक है। एक एपी दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि कितने टर्म्स लेंगे ताकि सारा का सम कितना जाए 636। जैसे इसमें कितना टर्म दिख रहा है 9 7, और ये आगे सीरीज आगे बढ़ेगा, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 8 33। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते कितना टर्म्स लेंगे कि सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 9, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 17 माइनस 9 8, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम मान लेते हैं लेट सम ऑफ एन टर्म 636। अगर आप 3 का 10 का 10 टाइप बना लिए तो ये सब क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस, ठीक है। ये सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है, n मालूम नहीं है, 2a, a कितना 9, n-1 इंटू डी, डी कितना इक्वल टू 636, 9 2 जा 8 इंटू n 18, 8 1 जा इक्वल टू 636, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, नंबर को नंबर के साथ, 18 में से 8 गया, 18, 18 में से 8 गया तो 10, कितना बचा 10। अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉमन लेकर काट सकते हैं, और इसको पहले फर्स्ट से, इसको सेकंड से भी कर सकते हैं। चलो उसी से करते हैं, इसको पहले फर्स्ट के साथ इंटू किया, उसके बाद सेकंड से। टू 4 जा 8, कितना हो गया 4n², 2 5 जा 10, 5 इंटू n 5n, प्लस में इसको इधर ले आएंगे। अब फिर आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको फिर स्प्लिट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले क्या 4 इंटू 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वहाँ से फैक्टराइज करके ये निकालेंगे, ठीक है। दिखा देते हैं कैसे करेंगे। 4 इंटू 636, यही है ना, इसको हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। लास्ट में साइन माइनस का, माइनस करेंगे। अब ये जो नंबर है ना 636 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और 4 को भी इधर कर देते हैं। अगर 636 को करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब 5 1 6 9 15, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखिए क्या है 53, और प्राइम नंबर है 2 2 3, फैक्टर्स की क्या क्या है 2 2 3 और 53, ठीक है। और पहले से 4 था, पहले से क्या था 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा 4 को 4 ही रहने देता ना, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 इंटू 53, मिल गया ना। 53 में से 48 गया तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 53 माइनस 48, सही है। बड़ा को पहले, छोटा को बाद में। 53 इंटू एन 53n, 48 इंटू एन 48n इक्वल टू 636। अब तो हो जाना चाहिए। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा n, 48 है, कॉमन क्या आएगा 12, क्या आएगा 12 4 जा 48, माइनस माइनस, यहाँ से हम क्या करेंगे n का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए देखो यहाँ पे कितना 4n प्लस 53, इधर क्या
एन माइनस 12 इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या तो सेकेंड वाला। ठीक है, ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में। n इक्वल टू कितना है, -53/4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन वी विल गेट द आंसर इन फ्रैक्शनल फॉर्म और इन नेगेटिव। n इक्वल टू 12, तो यही पॉसिबल है। n का वैल्यू क्या होगा 12। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हो रहा था, या तो ये होगा या तो ये हो नहीं सकता क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हम लोग क्या लेंगे n का वैल्यू, टेक n इक्वल टू 12 आंसर, बस हो गया। चलिए इसमें क्या है, क्वेश्चन 5, फर्स्ट टर्म दिया 5, लास्ट टर्म कितना दिया 45, एस एन दिया कितना 400, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन निकालना और डी निकालना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, एस एन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस एल, क्योंकि एल दिया, ठीक है। एन का वैल्यू पता नहीं, ए कितना 5, एल कितना 45 + 5 25, n इक्वल टू 400 हो गया, यानी n इक्वल टू कितना निकल गया 400/25। n का वैल्यू आ गया 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16। ध्यान दो यहाँ पे, उसके बाद d निकालना है। तो देखो हम अभी तुरंत बताए थे कि जो l होता है वही उसी को nth टर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, l फॉर लास्ट टर्म, n मतलब nth टर्म। तो l दिया हुआ कितना 45, l कितना, और n का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, a कितना है 5, n 16, ध्यान से देखो, और d कितना, प्लस इसको इधर लाएंगे माइनस, 16 में से 1 गया 15d, 45 में से 5 गया 40, यानी d मेरा क्या हो जाएगा 40/15, 5 8 जा 5 3 जा, यानी d क्या निकला, d निकला 8/3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 17, लास्ट टर्म कितना 350, डी कितना 9, नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना और सम ऑफ देयर टर्म्स निकालना, ऐसे निकालना। ठीक है, पहले हम लोग यूज़ करते हैं जो दिया है, क्या दिया है l, क्या दिया है, तो l का यूज़ करेंगे। l कितना दिया 350, 300, l मेरा ही an होता है, l क्या होता है n होता है। n का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 350। ठीक है, ए कितना देखिए 17, एन क्वेश्चन मार्क, डी 9 इक्वल टू 350। अब यहाँ से निकाल लेंगे, प्लस है 70 इधर लाएँ तो 350 में 17 गया 333, और यहाँ पे इंटू में इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब काट के देखते हैं यहाँ पे, 9 3 जा 27, और बचा कितना 6, 63, 9 7 जा 63, n आ गया मेरा 37, ये -1 इधर लाएँ तो 38, कितना हो गया 38, n निकल गया। और क्या निकल रहा है सम, तो सम ऑफ n टर्म्स हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है बताइए n/2, और कौन सा लेंगे जिसमें l है, क्योंकि l गिवन है, l क्या इसलिए हम a + l ले लेंगे। n पता चल गया कितना 38/2, a + l, a कितना 17, l कितना 350, कितना इसको काट देंगे कितना जाए 19, जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 367, इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर बताइए।
इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके आप कमेंट में बताओगे, उम्मीद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है 7, और 22 सेकेंड वाला टर्म कितना 149, जो 22वां टर्म हो कितना 149, और निकालना है कि 22 पदों का सम, 22 पदों का सम, 22 टर्म्स का सम निकालना। ठीक है, अब हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए, पहले A22 दिया उसका यूज़ करेंगे। A22 कितना दिया 149, A22 का मतलब क्या 22वां टर्म, एक कम 22 में से एक गया, यहाँ ए दिया क्या नहीं, 21 डी कितना, यहाँ से हम लोग ए निकाल लें, 7 1 जा 7 2 जा 14, ए कितना निकला प्लस इधर लेंगे तो यानी ए फाइंड हो गया कितना 2, ए कितना निकला 2। अब हमको निकालना सम ऑफ 22 टर्म्स, क्या निकालना, याद कीजिए एक फार्मूला, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, या और एक फार्मूला ए एन, एल को ही ए एन बोलते हैं, सही है। अगर एन के जगह यहाँ 22 है क्या, तो यहाँ भी 22, ए कितना 2, ए का वैल्यू कितना, यहाँ ध्यान दोगे थोड़ा सा, एन ले रहे कितना 22 टर्म्स, और ये भी ए एन है, यहाँ अगर 22 तो यहाँ भी 22, इसको काट दें कितना जा 11, यहाँ 2, और 22nd टर्म दिया हुआ कितना 149, तो जोड़ेंगे 151, 11 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान है, लास्ट में कितना 1 लिखेंगे, 5 + 1 6, 5 + 1 6, यहाँ 1 है, बस ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 7 तक बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये कौन सा 5.3 का ये पार्ट 2 का वीडियो है, पार्ट 3 में हम आगे बनाएंगे, अभी 7 तक बता दिया गया, 8 से आगे फर्दर हम चलें, लगभग इसमें 22 क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बार बार देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो ये चैप्टर फिनिश होने के बाद, मतलब ये एक्सरसाइज फिनिश होगा, उसके बाद साइंस स्टार्ट होगा, ठीक है। साइंस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये आप लोग कमेंट करके बताइए, वही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। जिसका डिमांड ज़्यादा हो जिस चैप्टर का, उसी चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।